नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स गणित की, बात करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट में है 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा आपके 2018-19 में एग्जाम में पेपर में आए हुए प्रश्न थे, उनसे उन्हीं लेवल से प्रश्न कर रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो पार्ट 2 में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी लोग रफ पेन कॉपी लेके अवश्य बैठें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग भी सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, आपके टीटी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो अगले प्रश्न में है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तब डी वाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अवकलन करना है, तो डी वाई डी एक्स यहाँ पे अवकलन कर लेना है केवल। तो इसके जो वैल्यू हमारी आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपका अवकलन होता है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान दिया जाता है एग्जाम पर। अगला, निम्नलिखित समुच्चयों में दिए गए जो सूचित संक्रियाओं के साथ जो समूह दिया गया है वह जी बराबर 1379 अनुपाते x10, जी बराबर 0 1 2 3 4 5 अनुपाते x6, जी बराबर z मून m माइनस n, जबकि mn समुच्चय z दिया गया है। तो a अनुपाते a धनात्मक वास्तविक संख्याओं से बना 2 गुणे 2 अवयव है। तो संक्रियाओं के साथ जो हमारा समूह समुच्चयों में दिए गए सूचित संक्रियाओं के साथ जो समूह आपका दिया गया है, जो राइट दिया गया है, वह आपका सेकंड वाला है। सेकंड वाला जो दिया गया है 0 1 2 3 4 5 अनुपाते x6, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो वैल्यूबल है कितने दिए गए हैं, 6। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध बताए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है। ए आर बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, ए आर बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी मॉड ऑफ ए आर बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी लेस देन इक्वल 0, ए आर बी इक्वल ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध बताए गए हैं, इनमें से जो संबंध हमारा तुल्यता संबंध करता है वह हमारा है पहला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जो पहला ऑप्शन दिया गया यह हमारा तुल्यता संबंध दिया गया है कि ए आर बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। बाकी सभी में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू दिया गया है, लेकिन पहले ऑप्शन आपको डिफरेंट दिया गया है। तो ये भी आप चीज़ों देख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में, 10% विद्यार्थी गणित और रसायन शास्त्र दोनों में फेल होते हैं। एक विद्यार्थी जो रसायन शास्त्र में फेल हो, उसके गणित में भी फेल होने की कितनी प्रायिकता होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2/3, 1/2, 1/3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा राइट, चलिए सब लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया है, इसका जो हमारा सलूशन हो जाता है ध्यानपूर्वक समझिएगा। पी अल्फा बटे बीटा, क्योंकि विद्यार्थी जो रसायन शास्त्र में फेल हो उसके गणित में भी फेल होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो पी अल्फा और बीटा प्रायिकता की बात करते हैं। तो इसमें क्या करना हमें, पी अल्फा बीटा बटे पी बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो पी अल्फा बीटा बटे पी बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पी अल्फा बीटा मतलब 10/100 हो जाएगा, क्योंकि 10% विद्यार्थी गणित रसायन दोनों में फेल होते हैं। तो पहले ऊपर हम 10/100 कर लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा, क्योंकि गणित में बीटा को हमने क्या माना है, गणित। तो गणित में 15% बताया गया है ना, तो यहाँ पे 15/100 कर लेंगे। और आपके गणित और रसायन दोनों में 10% बताया गया है, तो अल्फा बीटा में कितना कर लिया हमने, 10/100 कर लिया।
दोनों 100 कट जाएंगे, बटेगा वैल्यू हमारी 10/15 है। 10/15 वैल्यू बचता है तो 2 पंचे 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 2/3 आ जाता है परेखता। कितना आ जाएगा? 2/3। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, वैसा ही हो जाएगा। अर्थात एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में, 10% विद्यार्थी गणित रसायन दोनों शास्त्र में फेल होते हैं। तो एक विद्यार्थी जो रसायन शास्त्र में फेल हो, उसके गणित में भी फेल होने की प्रयिकता कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न शब्द दिया गया है, वोवेल्स शब्द दिया गया है। VOWELS से कितने शब्द बन सकते हैं यदि शब्द ई से प्रारंभ हो? अगर कोई शब्द ई से प्रारंभ हो रहा है तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए, वोवेल्स में देखा जाए पहले स्थान पर ई रखने के बाद शेष हमारे 5 अक्षर बचते हैं। तो इनको 5 तरीके से फिर लिया जा सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से लिया जा सकता है। तो 5 गुणे 5 तरीके से नहीं, 5 फैक्टोरियल तरीके से होता है। तो 1 गुणे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है सभी लोग जानते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 को 20 तेई 60 दूना 120 गुणे 1, 120 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, सारणिक दिया गया है, रो और कॉलम दोनों, इनका मान पूछा जा रहा है। तो रो में हमारी संख्या कितनी दी गई है? A2, A², 1 1 1, और कॉलम में आप देख सकते हैं तो रो और कॉलम दोनों चीज़ें दी गई हैं। इनका जो मान हमें निकालना होता है तो ये बहुत ही सिंपल सा आप निकाल लेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हम बता रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मान निकालना। सारणी के व्यू C1 - 2C2 + 3C3 - डैश डैश प्लस -1 की पावर NCN का मान पूछा जा रहा है। ये एक फार्मूला कह सकते हैं, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले की वैल्यू हमारी 0 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ABC हरात्मक श्रेणी में दिया गया है तब 2A - B B 2C - B आएंगे। गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, समांतर में, हरात्मक में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आपके ABC हरात्मक श्रेणी में दी गई तो हरात्मक श्रेणी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको केवल करना B² 4AC या B - 4AC = 0। तो B² = 4AC होता है। तो यहाँ पे B² की बात करते हैं तो B² बराबर हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2A - B इंटू 2C - B। बराबर इसकी वैल्यू हमारी क्या जाएगी? इसको गुणा कर लीजिए, 2 का 2 गुणे में होगा तो 4AC - 2AB कितना जाएगा? 4AC - 2AB आप लोग गुणा कीजिए अपने रफ पेन में, -2BC + B², इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो 0 बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी? 4AC - 2AB - 2BC, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपकी वैल्यू क्या बनती? 2AC ± AB + BC = B × A + C। मतलब 2/B बराबर A + C/AC बराबर 1/C + 1/A। तो यहाँ पे क्या बनेगा? A/B 1/A 1/B और 1/C समांतर श्रेणी में है तो इसका हरात्मक श्रेणी क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। तो ये हमारे किस में हो गए? हरात्मक श्रेणी पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है C ऑप्शन सही हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
यदि x बराबर ऋण 1 एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और f अनुपाते x इज ग्रेटर देन x, तब f क्या होगा? एक अंतरक्षेपी एकाएकी आच्छादक हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा, बहुएक आच्छादक हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं ये क्या हमारा एकाएकी आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाएकी आच्छादक हो जाएगा। साइन इनवर एक्स कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन होगा। इसका जो अवकलन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। साइन इनवर्स एक्स का कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। इसके बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 1 एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। किसके पास अब सापेक्ष हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू वह 1 आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई वाई एक्स इक्वल बराबर ए वाई माइनस 1 इज लेस देन वाई इज लेस देन 1। मतलब यहाँ पे y से छोटा ऋण 1 है और 1 से छोटा y है। तो समाकलन गुणांक यहाँ पे पूछा जा रहा था। इसका समाकलन गुणांक कितना होगा? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपान वाई स्क्वायर माइनस 1, 1 अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/2। तो अवकल समीकरण यहाँ पे जो दिया गया इसका समाकल गुणांक पूछा जा रहा है। थोड़ा टफ है लेकिन समझिएगा कैसे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। रब पेन ले लीजिए, जो बोल रहे हैं लिखते जाइएगा, अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स टू डी वाई टू प्लस वाई वक्स, क्या लिखना है देखिए ध्यानपूर्वक। 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख लीजिए, इसके बाद डी एक्स टू अपान डी वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई। इतना आपको पहले लाइन में लिख लेना है। इसके बाद जब इसका आप लोग समाकलन करेंगे तो डी एक्स टू डी वाई टू प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू जो आएगी वह आएगी ए अपान वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप सभी लोग समझ रहे हैं ना? आप समाकलन गुणांक बताएंगे, इंटरग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो समाकलन ई वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इक्वल ई लेस देन 1 अपान 2 लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारे इसका समाकल गुणांक हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। माना कि b बराबर एक्स वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और w बराबर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 इक्वल आर स्क्वायर के उपसमुच्चय हैं, तब वैल्यू क्या होगी? v और w उपसमिष्ट होंगे। v और उपसमिष्ट हैं लेकिन w नहीं है, या कह सकते हैं w उपमिष्ट है लेकिन v नहीं है, या v और w दोनों उपमिष्ट नहीं है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए एक्स वाई और देखिए एक्स जो बड़ा है, एक्स जो है बड़ा है 0 से या बराबर है, वाई बड़ा है 0 से या बराबर है। एक्स वाई
बड़ा है 0 से या बराबर है तो आर वाई के उप समुच्चय होंगे, तब हमारा क्या होगा, वी और डब्ल्यू उपमिष्ट दोनों नहीं होंगे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि यदि दो फलन एफ और जी दिए गए हैं तो ए व बी में सतत हैं, ए व बी में अवकलनीय है, या एफ एक्स जी डैश एक्स डेल एक्स समुच्चय ए बी, तब कौन सा सत्य हमारा कथन होगा। देखिए दोस्तों, माना जो फलन हमारा दिया गया है एफ एक्स माइनस जी एक्स, यह फलन सतत है। जब सतत है तो अवकलनीय भी होगा, अर्थात एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर 0 के। तो एफ एक्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपका एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए एफ और जी दोनों सदैव समान होंगे। यदि सदिश दिया गया है एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स धन 2y ए जेड आई प्लस एक्स के अघूर्णी है तो ए का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे अघूर्णी दिया गया है, अघूर्णी है इसलिए ए का मान पूछा जा रहा है। तो वेक्टर इरोटेंशियल, वेक्टर हमारा क्या है, इरोटेंशियल है, तो अतः हमारा कर्ल एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो कर्ल एफ होगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा भाई, हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बना लीजिए। सबसे ऊपर जो है आई जे के लिख लीजिए, इसके बाद डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई और डेल अपान डेल जेड। इसके बाद लिखना है जो आपको ये वे लिखा गया है एक्स धन 2y ए जेड, यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद 0 लिख लीजिए, इसके बाद x लिख लीजिए। ये आपका बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो i का गुणा 0 से हो जाएगा, माइनस j का गुणा किससे होगा, 1 प्लस a से हो जाएगा, प्लस k का गुणा 2 से हो जाएगा, बराबर 0। तुम्हारी जो वैल्यू टोटल बच रही है वह कितनी बच रही है, माइनस j 1 माइनस a प्लस 2 के बराबर 0 के। तो वैल्यू हमारी टोटल कितनी बनेगी, a प्लस 1 बचेगा। a बराबर कितना होगा, केवल प्लस 1 बच रहा है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अघूर्णी ए का मान पूछा रहा तो ए का मान 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है जहां सदिश आई का मान अंडर रूट माइनस 1 दिया गया है। देखिए आई का मान अगर अंडर रूट 1 दिया गया है तब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तब इनमें से कोई नहीं सही दिया गया है। देखिए चूंकि समृद्ध संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती है अतः डी सत्य होगा। तो समृद्ध संख्या यहाँ पे दी गई है तो समृद्ध संख्या की तुलना नहीं की जा सकती है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r x y समुच्चय n 2xy बराबर 41 के द्वारा परिभाषित है, तब r की वैल्यू होगी। तब आपकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए r की वैल्यू यहाँ पे सम्मित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सम्मित, देखिए संबंध r जो हमारा परिभाषित हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है ये आपको देखना है। एक्स आर वाई एक्स वाई समुच्चय 2x प्लस वाई बराबर 41। तो एक्स आर वाई एक्स एक्स हो जाएगा, इसलिए x समुच्चय n 2x प्लस एक्स बराबर 41। किंतु ये सत्य नहीं है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी निकल के आ रही है, x बराबर 41/3 निकल के आ रही है। ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं, तो ये स्वतुल्य भी नहीं होगा। इसलिए हमारा जो है ये आपका
सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममित की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर हम सममित क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्स आर वाई बराबर मझला कोष्टक एक्स वाई समुच्चय n अनुपाते 2x प्लस वाई बराबर 41 के है। तो एक्स आर वाई वाई एक्स वाई समुच्चय n 2y प्लस एक्स कर लेना। यहाँ पे 2xy था, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? 2y प्लस एक्स बराबर 41। तो इससे हमारा क्या सिद्ध हो जाता है? इससे हमारा यह पता चल जाता है कि एक्स आर वाई बराबर वाई एक्स वाई समुच्चय n 2y प्लस एक्स बराबर 41, दोनों की वैल्यू से पता चलता है कि एक्स बार वाई बराबर वाई आर एक्स के है। ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपके दोनों सममित हो जाएंगे। एक निरीक्षण में देखा गया कि 63% भारतीयों को कॉफी पसंद है, जबकि 76% को चाय पसंद है। यदि x% को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तब हमारी x की वैल्यू क्या होगी? देखिए, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो आपकी चित्र बनेंगे, एक ये सर्किल बनेगा, एक ये सर्किल बनेगा। यहाँ पे आपका जो होगा 63 माइनस एक्स हो जाएगा, ये बीच में एक्स हो जाएगा, और ये 76 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू बनती है वह 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स बराबर 100 के। तो 76 एक्स हमारे कट जाएंगे, 63 और 76 को जो प्लस करते हैं 139 आता है, और 139 में अब 100 को माइनस करते हैं तो एक्स की वैल्यू 39 आ जाती है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 39। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो x% को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तब x बराबर हमारा 39 हो जाएगा। माना कि 3 समुच्चय ए बी सी हैं, तब a माइनस बी संग a माइनस सी बराबर होंगे। 3 समुच्चय ए बी सी दिए गए हैं, तो a माइनस बी संग a माइनस सी बराबर होंगे। किस कंडीशन पर होंगे? देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम हम बता रहे हैं। वेन डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे, 3 सर्किल लेंगे और ये सर्किल हमारे दोनों पे हुआ, ये 3 सर्किल रहेंगे, ये वेन डायग्राम बन जाता है। इससे स्पष्ट हमारा क्या हो जाता है कि a माइनस बी संग a माइनस सी बराबर क्या हो जाता है? a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी, a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी। ये a दिया गया है, ये b हो गया, तो a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी। ये पूरा डार्क समझ लीजिए, ये कलर पूरा डार्क है। एक छोटा सा और बना दे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है? a और b ये दोनों। तो a माइनस बी संग a माइनस सी बराबर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? a माइनस बी सर्वनिष्ठ सी। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। 2 mod x प्लस 3 mod y इज ग्रेटर देन इक्वल 6 के द्वारा एक्स वाई समतल में घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा। अब बताइए कितना क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है? इसका सोल्यूशन जो है क्षेत्रफल में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने के बाद आपकी वैल्यू आती है। तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं, इसको आप लोग करिएगा। इसको हम सभी आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं,
ठीक है। अगर ना बने तो कल की क्लास हम इसको भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ये चलिए स्क्रीन पर हम आपको इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर इसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। x के किस मान के लिए x 0 7 1 2 1 और 2 माइनस 1 3 रैखिक आश्रित हैं? x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5 और x बराबर 6। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें x 0 7 1 2 1 और 2 ऋण 1 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम मॉड बना लेंगे। इसके अंदर x 0 7 पहले दिया गया है, फिर 1 2 1 दिया गया है, 2 ऋण 1 3 दिया गया है। इस तरह बना लेंगे, इसके बराबर शून्य कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 6 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू -1 -4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो 7x धन 35 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। 7 पन्ना 35 होता है ना, 35 को इधर लाएंगे तो 7x माइनस 35 आएगा। 7x माइनस 35 बराबर 0, ठीक है। जब 7x माइनस 35 बराबर 0 आएगा तो 7x बराबर 35 के हो जाएगा। x बराबर 35 बटे 7, 7 पन्ना 35, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। यही तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल सा प्रश्न था, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, साइन इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर होगा? जी हाँ, साइन इनवर्स जो है कॉट थीटा किसके बराबर होगा? ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। आप सभी को पता है प्रत्येक क्लास में हम एक आपको मॉक क्वेश्चन देते हैं। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो आपका मॉक क्वेश्चन है, ये तीसरी क्लास का पहला प्रश्न रहेगा। तो इसके मॉक क्वेश्चन कर आपसे नहीं बन रहा है तो इसको आने वाली क्लास से जरूर देखिए। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। बाकी 7 PM में हमारी बाल विकास CDP की लाइव क्लास होगी। तो 7 बजे शाम को मिलते हैं CDP बाल विकास में लाइव क्लास के साथ। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।